हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम उससे संबंधित जो है राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आए थे, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने में संभावना रखते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि सार्क का संगठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। तो क्या बोल रहा है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। मतलब सार्क का जो संगठन की जो स्थापना की गई थी, या कि सार्क की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि दक्षिण एशिया के जितने भी लोग थे, ठीक है, जो जनसंख्या थी वहाँ की, उनके क्या है आर्थिक और सामाजिक विकास के जो है वो वृद्धि करना था। उनकी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसका क्या करना, विकास करना है। उनके जीवन स्तर में को अच्छा करना था, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है उनका, इस क्षेत्र में अधिक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना है। मतलब वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो सारे जितने भी संबंधित जो भी देश थे, ठीक है, जितने भी सदस्य देश थे भैया, उन सभी के जो भी भैया आर्थिक और सामाजिक जितने भी जो संबंधी विकास थे, उन सभी का विकास करना था। जिन लोगों के पास क्षमता थी उनका अधिक से अधिक विकास करना था। जो लोग शिक्षित थे, प्रशिक्षित थे, उनको भी अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो योजना बतानी थी, ताकि वो उनका विकास और अधिक तेजी से हो सके। ठीक है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि साफ्टा क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। तो साफ्टा उद्देश्य शामिल देशों को लाभ प्रदान करते हुए क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यह समझौता टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करके राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और अखंडता लाकर दक्षिण एशिया के लोगों को लाभान्वित करेगा। अतः यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। कौन भैया, जो बोल रहा है साफ्टा जो भैया उद्देश्य है वो दक्षिण एशिया के लोगों के लिए भैया क्या है, कॉम्पिटिशन उत्पन्न करेगा। इससे क्या है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता रहेगी। प्रतियोगिता अगर अधिक रहेगी, बाजार में मांग भी कहना कि उनकी अधिक रहेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर उद्देश्य क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कि व्यापार में बाधाओं को दूर करना और अनुबंधन राज्यों के क्षेत्रों के बीच उत्पादन की सीमा पर आवाजाही को सुविधाजनक बनाना। मतलब जो दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसको क्या करना भी है, उनकी आवाजाही को जो सुविधा उस पर बनाना, जिससे हम लोग आयात निर्यात वो लोग आसानी से कर सके। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट है मुक्त व्यापार क्षेत्र में वास्तविक प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढ़ावा देना और सभी अनुबंधित राज्यों के उनके संबंधित पर्यटन और आर्थिक विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए समान लाभ की सुनिश्चित करना। मतलब जितना हो सके उतना संभव क्या करना चाहिए, प्रयास करना, ताकि उनके भी आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, जिससे देश की जो है जनसंख्या उनको क्या है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में जो है वो सुधार आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग आज का, अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली की उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि इस प्रणाली में पूंजीवादी के विपरीत संसाधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है, स्वयं सरकार द्वारा किया जाना है, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत हित, प्रतियोगिता, शोषण, आर्थिक विषमताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, मतलब असमानता उत्पन्न नहीं होती, सभी को समान अधिकार जो है वो प्राप्त होता है, सभी को समान जो है वो वस्तु विनिमय की दर जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया, लिखिए। तो इस आयोग का उद्देश्य एक मजबूत राज्य का निर्माण करना है, जो एक गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। नीति आयोग का उद्देश्य ग्राम स्तर पर एक विश्वसनीय रणनीति तैयार करने को के तरीकों का निर्माण करना और उन्हें धीरे धीरे सरकार के उच्च स्तरों पर एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि नीति आयोग जो होता है वो क्या करता है भैया, जो है एक प्लानिंग करता है, मतलब नियम बनाता है। मान लो किसी भी देश की भैया कोई अंदर प्लानिंग अगर हमको एग्जीक्यूट करनी, मतलब उसको लागू करनी, तो उसके लिए क्या करता है, पूरी रणनीति तैयार करता है, ये डाटे एकत्रित करता है। कौन, नीति आयोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ वह इसके दो प्रमुख उद्देश्य लिखित है। क्या बोल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करना और जुटाना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक की बढ़ावा देना और देश के सभी हिस्सों का संतुलन और तीव्र विकास सुनिश्चित करना होता है। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है कि भाई देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर जितने भी जो है विकास होने हैं, जितने भी विकास कार्य किए जाने, वो सब किसके अंदर काउंट होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर काउंट किया जाता है, उसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या अर्थव्यवस्था के नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी।
आर्थिक नियोजन के उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में आय तथा संपत्ति के असमान वितरण को कम करना होता है। मतलब गरीब और अमीर के बीच में भेद को जो है कम करना होता है, या जो संपत्ति के अनुसार जो समानता है, ठीक है, उसको क्या करना है, कम करना है, उसको एक मतलब लेवल बनाना है, समानता मिलाना है। ठीक है, आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर उत्पादन, आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना होती है। संतुलन क्षेत्रीय विकास करना आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मतलब सभी क्षेत्रों में क्या करना है, संतुलित विकास करना होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारत में आर्थिक नियोजन की जो है वो आवश्यकता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी। ठीक, गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति को राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना, आंख अलग रहना। गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि सही और गलत में अंतर करके सही नीति का समर्थन करना। मतलब जो भी देश सही होगा, जो भी गुट सही होगा, उसका समर्थन करना क्या कहता है, गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो अगर आप क्लास पसंद है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लासेस के या एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस के आप लोग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।